स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसआरडी स्टडी सेंटर में। मैं संतोष कुमार शर्मा उपस्थित हूँ आप सभी के लिए मैथ का क्लास लेकर के, जिसमें आज हम करने वाले हैं त्रिकोणमिति के जितने भी जो क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन हम करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट व्यू से काफी बेहतरीन रहेगा। तो आप सभी को इस वीडियो को अंत तक जरूर रखें। इससे पहले कि हम एक वीडियो और आप लोगों के लिए बना चुके हैं, और वो प्लेलिस्ट में मैथ का जो प्लेलिस्ट है वहां से आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और ये हमारा ये त्रिकोणमिति का दूसरा वीडियो है, जिसमें हम आपको जो आगे के जितने भी मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को कराएंगे, और इसके बाद भी हम आपके लिए त्रिकोणमिति का वीडियो लेकर के आएंगे। यानी हम ये समझ रहे हैं कि त्रिकोणमिति जो है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेहतरीन होता है, तो त्रिकोणमिति को बेहतर ढंग से आप लोग एनालाइज करेंगे, और हम इसमें आपको बेहतर ढंग से एनालाइज कराने के लिए एक एक क्वेश्चन को रिव्यू करवाएंगे बेहतर ढंग से, और बेहतर ढंग से तैयारी करवाएंगे। तो आप सभी को इस वीडियो के अंत तक जरूर देखना है और बने रहना है। तो चलिए, अगर आप बिहार बोर्ड 2026 यानी 25 से 26 का अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि हम आप सभी के लिए जो है संकल्प 450 प्लस बैच लेकर के आए, जिसके अंतर्गत हम मैथ का क्लास कराते हैं, जिसमें क्या कहते हैं कि इस क्लास का नाम है अंतिम रामबाण, जिसमें आपको एकदम ऐसा सटीक क्वेश्चन मिलेगा जो एकदम रामबाण की तरह होगा, और आप बेहतर ढंग से एनालाइज करेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे इसमें हम त्रिकोणमिति का मतलब परिचय यानी करवाएंगे, और बेहतर ढंग से जितने भी उससे रिलेट क्वेश्चन है सबको करवाएंगे, और 100 में 100 करके ही आप सभी आएंगे। यानी त्रिकोणमिति का एक भी प्रश्न आप लोगों से छूटने वाला नहीं है। आप मतलब एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। अगर आप बेहतर ढंग से हमारा एक एक वीडियो देखते हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। जितने भी ऑब्जेक्टिव है आप सभी उसको कवर कर पाएंगे बेहतर ढंग से, है ना, जो कि आपका ये जो एग्जाम है 2025 से 26 के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप सभी को अंतिम तक मतलब समझिए कि इस वीडियो के अंत तक जरूर देखना है ना। जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी जो परीक्षा में आने वाले हैं, और काफी बेहतरीन और वायरल प्रश्न होंगे, तो आप सभी को अंत तक जरूर देखना है। चलिए, हम बार बार आपको इसलिए रिपीट करते हैं ताकि आप अंत तक देखें और बेहतर ढंग से तैयारी करें। ठीक है, अंत तक देखने का रीजन यही है कि हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम आपके लिए कर रहे हैं कि आपको देखना है, और आपकी जरूरत है इस वीडियो का और आपकी बेहतर तैयारी का। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है। आप ये नहीं देखेंगे 8.1, यानी समझिए कि त्रिकोणमिति का जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम करवा रहे हैं, तो उससे आपको मतलब नहीं रखना है। चलिए, तो ध्यान देंगे tan a बराबर है ना, tan a बराबर आपके पास चार ऑप्शन है, cot 90 माइनस ए, है ना, sec 90 माइनस ए, cosec 90 माइनस ए, और cos 90 माइनस ए। तो आपको पता है कि tan a बराबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए cot 90 माइनस ए हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल राइट आंसर है। ये पूरा फॉर्मूला है। आप सभी को त्रिकोणमिति का एक एक फॉर्मूला बेहतर ढंग से याद होना चाहिए, तभी आप बेहतर ढंग से सारे प्रश्नों को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2 cos थीटा बराबर √3, है ना। तो अगर हम बात करें cos थीटा को, यहाँ पे देखिए दो क्या है, गुना में, बराबर की उस साइड जैसे ही हम लेकर के जाते हैं तो ये भाग में आ जाता है। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, cos थीटा बराबर, ये किसका वैल्यू है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारा cos 30 डिग्री का वैल्यू है। किसका वैल्यू है, cos 30 डिग्री का। तो यहाँ से ये खत्म हो जाता है, यानी थीटा का जो वैल्यू है आपका वो 30 डिग्री निकल के आ जाता है। थीटा का वैल्यू कितना, 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर जो है सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि √2 cos थीटा बराबर 1, है ना। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर आ जाएगा 1/√2। ठीक है, तो यहां से भी हमें थीटा का ही वैल्यू पूछा जा रहा है, तो 1/√2 किसके मतलब किसके बराबर होता है, तो cos 45 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से आपका जो थीटा का वैल्यू है वो 45 डिग्री निकल के आ जाएगा। ठीक है, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, √3 सेक थीटा, √3 सेक थीटा बराबर 2, है ना। √3 सेक थीटा बराबर 2 है, तो यहां से अगर हम बात करें सेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे आप, 2/√3, सॉरी 2/√3 लिखेंगे। चलिए, तो सेक थीटा बराबर यानी कि 2/√3 है, ये क्या है, 2/√3, ये किसके बराबर है, तो सेक 30 डिग्री के बराबर है।
है ना, सेक 30 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ से जो थीटा का वैल्यू आपका निकल के आ जा रहा है वो 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहले क्वेश्चन में कि 1/√3, 1/√3 किसका मान है ना, किसका मान है। अब ध्यान देंगे, इसमें पाई के रूप में दे रखा है और आपको पता है कि पाई का जो वैल्यू होता है वो 180 डिग्री होता है। पाई का वैल्यू क्या होता है? 180 डिग्री, है ना। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1/√3, तो हम क्या किसको चेक कर लेंगे? tan को, है ना। डायरेक्ट चलेंगे, tan π/6, है ना, π/6, यानी पाई का वैल्यू कितना होता है? 180 डिग्री। पाई का वैल्यू 180 डिग्री, काटेंगे इसको 30 से कट जाएगा। ठीक है, यानी हम देखेंगे तो इसका जो क्या कहते हैं, इसका tan का, है ना, tan 30 डिग्री आया। कितना आया ये? tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? 1/√3 होता है। तो यही तो हमसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि 1/√3 जो है वो किसका वैल्यू है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, tan π/6 का वैल्यू। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में √2 किसके बराबर है? निम्नलिखित में √2 किसके बराबर है? तो ध्यान देंगे, अगर हम बात करें tan 60 का वैल्यू, tan 60 का वैल्यू क्या होता है? √3 होता है, तो ये नहीं है। cos 45 1/√2, sin 30 1/2, ठीक है। तो 1 दे रखा है sin 45, 1/sin 45, ठीक है। 1/sin 45 की बात करें तो आप देखेंगे कि आप इसे क्या लिख सकते हैं? cosec 45, क्या लिख सकते हैं? cosec 45, और cosec 45 का वैल्यू होता है √2। कितना होता है? √2, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। या आप ऐसे समझ ले तो, या फिर आप जैसे देखेंगे 1 की अगर बात करें, 1 में sin 45 है तो 1 में क्या रखेंगे आप? 1/2 रखेंगे, है ना। तो 1 गुने √2, देखिए यहाँ पे इसको भाग से गुना में लेकर के जाएंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे, यानी √2/1 आ जाएगा। यानी यहाँ से आपका जो आंसर है √2 ऐसे भी आ जाता है। तो आप किसी भी तरह से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1/√3, 1/√3 किसके बराबर है? तो ये tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है? tan 30 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि tan π/2, tan π/2, देखिए π/2 कहने का मतलब क्या हुआ? देखिए क्या है, पाई का वैल्यू 180 डिग्री, π/2 की बात कर रहा है ना, तो 180 बटा कितना हो जाएगा? 2, 90, यानी 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें tan 90 डिग्री की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? tan 90 डिग्री। तो tan 90 का मान क्या होता है? तो tan 90 का मान होता है इन्फिनिटिव। क्या होता है? इन्फिनिटिव। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन कि साइन π/4 माइनस cos π/4, cos π/4। चलिए एक बार और हम रिपीट कर दें कि π/4 का मतलब ये हुआ कि 180/4, 180/4, 4 से 4 चौका 16, 4 पंचे 20, यानी π/4 यानी 45 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और cos 45 का भी वैल्यू क्या होता है? 1/√2, ठीक है। तो √2 का एलसीएम लेंगे तो √2 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1 - 1 बराबर कितना? 0/√2 बराबर कितना आंसर आ जाएगा? 0, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है? निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। cos 90 का जो मान होता है वो 0 के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि cos π/3। तो यहाँ पे अगर बात करें π/3 की तो 180/3 की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 60, यानी ये हमारा निकल के आ जाता है 60, यानी cos π/3, cos π/3 का मतलब क्या हुआ? यानी cos 60 डिग्री का वैल्यू, cos 60 डिग्री किसके बराबर होता है बुआ? है ना, 1/2 के बराबर होता है। 1/2, ऑप्शन नंबर एक आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री,
2 tan 30 डिग्री बटा में क्या दे रखा है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, चलिए तो हम बात करेंगे कि 2 इंटू tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, 1/√3 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2/√3, 2/√3 हो जाएगा और 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे कि इसका हो जाएगा 2/√3 बटा में क्या हो जाएगा 3 और 1 4, तो 4/3, 4/3 हो जाएगा। चलिए अगर हम बात करें तो ये 2/√3, 2/√3 गुने क्या हो जाएगा 3/4, काटेंगे इसको 2 से 2 दूनी 4, अगर इसको आप काटते हैं तो √3 से कट जाएगा ये, है ना, √3 से कट जाएगा, यानी ये हमारा आ जा रहा है इसका वैल्यू यानी √3/2, यहाँ पे लिख देते हैं हम √3/2, √3/2 किसका वैल्यू होता है ध्यान देंगे tan 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये किसके मान के बराबर है तो tan मतलब सॉरी sin 60 के बराबर, किसके sin 60 के बराबर। अगला क्वेश्चन 13 नंबर करा यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो sin a प्लस बी बटा 2 बराबर होगा। ध्यान देंगे हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 के बराबर होता है। तो मान लीजिए कि ए बी सी क्या है किसी त्रिभुज के 3 कोण है तो ये किसके बराबर हो जाएगा 180 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ हम क्या करेंगे कि 2 से भाग देंगे तो a प्लस बी प्लस सी अब बटा में क्या हो जाएगा 2, तो 180/2 करेंगे तो 2 से 90 दूना क्या हो जाएगा 180। तो यहां से हम करेंगे बी और सी को एक साथ लेंगे a/2 प्लस bc/2 बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो b प्लस सी बाई 2 और 90 माइनस क्या हो जाएगा a/2। यहाँ पे देखिए a/2 क्या प्लस में है, बराबर के उस साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। हम करेंगे क्या कि दोनों तरफ साइन से गुना कर देते हैं, किसके हाँ साइन से करना है क्योंकि साइन बी प्लस सी बाई 2 का वैल्यू निकालना है। तो साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस चलिए 90 माइनस a/2 हो जाएगा, साइन 90 माइनस a/2। ठीक है, तो साइन 90 यानी करने का मतलब हुआ कि साइन 90 माइनस a/2 किसके बराबर हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा cos a/2 के बराबर हो जाएगा, cos a/2, cos a/2 ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन की tan स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू बताइए, है ना। तो tan 60 डिग्री बराबर होता है क्या तो वो √3 होता है, कितना होता है √3। आपसे पूछा जा रहा है कि tan स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू बताइए तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 15 नंबर की सेक 45 के मान बताया, है ना, कॉसेक 45 है, क्या है कॉसेक 45 डिग्री। तो देखिए कॉसेक 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है वो होता है √2, √2 ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा, बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 17 नंबर क्वेश्चन कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है cos थीटा के बराबर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहा है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, है ना, 2 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा तो cos 60 का 1/2 होता है, स्क्वायर कर देंगे तो 2 से 2 एक गुना क्या हो जाएगा 1/4, 2 से 2 गुना 4, यानी ये आपका निकल के आ जा रहा है 1/2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 19 नंबर कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी जो है वो 90 डिग्री है। चलिए एक त्रिभुज है ए, उसका 3 कोण है ए बी और सी,
और सी जिसमें कह रहा है कि 90 डिग्री है। तो अगर हम बात करें त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री आप लेते हैं, तो कोण ए प्लस कोण बी, कोण ए प्लस कोण बी अब प्लस कितना, सी का वैल्यू 90 डिग्री दे रखा है बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 90, 180 माइनस 90 कितना निकल के आ जा रहा है 90 डिग्री, यानी कोण ए प्लस बी 90 डिग्री हो जा रहा है। तो यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है कि कॉस ए प्लस बी का वैल्यू बताइए, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ए प्लस बी जो है वो हमारे किसके बराबर है 90 डिग्री के बराबर है। तो कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस 90 जीरो के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस वन, तो सेक क्या होता है, यानी यहाँ पे सेक 60 डिग्री है, सॉरी थीटा नहीं है, यहाँ पे सेक 60 डिग्री लिखेंगे। तो सेक 60 का वैल्यू होता है 2, तो 2 का स्क्वायर -1, 2 दूनी 4 -1 क्या हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन है कि ए और बी दो पूरक कोण है, दो पूरक कोण है, यदि साइन ए बराबर कॉस बी तब ए प्लस बी बराबर क्या होगा, ए प्लस बी बराबर क्या होगा। पूरक, पूरक मतलब समझ रहे हैं ना, कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर बात करें तो साइन ए और कॉस बी जो है एक दूसरे के बराबर है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे ए जो होगा है ना, ए और बी दोनों 45 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि आप देखेंगे कि साइन 45 और कॉस 45 का वैल्यू बराबर होता है। तो यहाँ से ए और बी का जो वैल्यू है 45 डिग्री निकल के आ जाता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए ए प्लस बी, तो 45 यानी 45 प्लस 45, पूरक का मतलब भी होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो ए प्लस बी बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, एक दूसरे के पूरक है, पूरक मतलब दोनों कोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री की तो बराबर आएगा ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर करा है कि साइन 45 डिग्री प्लस थीटा, साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, चलिए तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस, कॉस 90 माइनस 45 है ना, 90 माइनस 45 प्लस थीटा है ना, 45 डिग्री प्लस थीटा लिख सकते हैं इसको, और माइनस में कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है साइन थीटा को, तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं ना कॉस 90 माइनस थीटा, यानी थीटा की जगह पे आप क्या लिए 45 डिग्री प्लस थीटा, 45 डिग्री प्लस थीटा लिए हैं। ठीक है, तो यहां से आपकी अगर बात करें तो जो कॉस है ना, कितना आ जाएगा ये कॉस है ना, कॉस 90 माइनस 45 डिग्री और माइनस थीटा, 90 माइनस 45 माइनस थीटा और माइनस कॉस 45 डिग्री, माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, चलिए तो यहां हम लिखेंगे कि 90 में से अगर 45 को माइनस करेंगे आप, 90 में से 45 को क्या करेंगे माइनस करते हैं तो 45 आ जाएगा ना, तो 45 माइनस थीटा, 45 माइनस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये 45 माइनस थीटा, तो देखिए दोनों सेम है, दोनों बराबर है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0, दोनों खत्म है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, यानी अगर हम देखें cos 45 माइनस थीटा माइनस cos 45 माइनस थीटा दोनों क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगा इसका 0 आ जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है 23 नंबर, cos 60 इंटू cos 30 sin 60 इंटू sin 30। ठीक है, तो चलिए ध्यान ध्यान देंगे यहाँ पे cos 60 की बात करें तो cos 60 का वैल्यू क्या होगा 1/2, और इसका cos 30 का वैल्यू √3/2, sin 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2 और इसका हो जाएगा 1/2।
ठीक है, साइन 30 का, तो ये हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4, ठीक है। तो √3 यानी इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, √3 माइनस √3 यानी अब √3 में से √3 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 0/4 क्या आ जाएगा ये 0 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 24 नंबर कह रहा है कि 3a बराबर 90 डिग्री हो, तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारा, है ना। a की बात करें तो 90 बटा क्या हो जाएगा 3, 3 से 30 की आई 90, यानी a का जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है, a का वैल्यू क्या है 30 डिग्री। हमसे पूछा जा रहा है कि साइन a का मान बताइए, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे साइन 30 डिग्री, क्योंकि a का वैल्यू कितना निकल के आया है 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री किसके बराबर होता है, तो 1/2 के बराबर होता है, 1/2, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर की सेक स्क्वायर 45 डिग्री -2, है ना। क्वेश्चन कर रहा है कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री -2, ठीक है। तो ध्यान देंगे सेक 45 क्या होता है, तो √2 होता है, √2 का स्क्वायर -2, √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 आपको वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो 0 आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 26 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सेक 60 डिग्री के बराबर है ना। क्वेश्चन में कह रहा है कि सेक 60 डिग्री बराबर क्या होगा, सेक 60, ध्यान देंगे, है ना। तो सेक 60 डिग्री बराबर होता है कोसेक 30 डिग्री, क्या होता है कोसेक 30 डिग्री, और सेक 60 का मान बराबर होता है, तो कोसेक 30 डिग्री ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 में कर रहा है कि सेक 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाता है हमारा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री 90 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू यहाँ से 90/3 30×90, यानी थीटा का जो वैल्यू है वो क्या निकल के आ जा रहा है 30 डिग्री, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कॉस थीटा का वैल्यू, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो जाएगा, √3/2, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है कि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा, किसके बराबर हो जाएगा साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि a बराबर 45 डिग्री हो, a बराबर 45 डिग्री हो, तो हमसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि साइन a प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए यानी साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री, ठीक है। तो साइन 45 1/√2 और कॉस 45 का भी वैल्यू वही होता है 1/√2, आप इसका एलसीएम लेंगे √2 हो जाएगा 1 + 1 यानी हो जाएगा 2/√2, 2 से कैंसिल करें ये √2 से कट जाएगा, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा √2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है ए बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, 31 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है कि 2 साइन ए, है ना, 2 साइन ए बराबर 2, ठीक है। तो साइन ए बराबर 2/2, 2 क्या है इधर गुना में इस साइड लेके आएंगे भाग में आ जाएगा, तो यहाँ से हमें निकल के आ जा रहा है कि साइन ए जो है वो 1 के बराबर है, साइन ए किसके बराबर है 1 के बराबर है, तो जो साइन ए होगा, है ना, तो साइन यानी 1 किसका वैल्यू होता है साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे साइन 90 डिग्री, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और ए का जो वैल्यू है वो कितना निकल के आ जाएगा 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि tan 45 बटा में है tan 60, है ना, कह रहा है कि tan 45 डिग्री बटे tan 60 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा, tan 45 का वैल्यू 1 होता है और tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो 1/√3 यानी इसका जो अनुपात हो जाएगा वो 1:√3 हो जाएगा, 1:√3, 1:√3, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, 1/√3 किसका मान है, 1/√3 tan 30 डिग्री का मान है,
इसका मान है tan 30 डिग्री का वैल्यू है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन 34 नंबर कि थीटा बराबर 45 डिग्री हो, थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो हमसे पूछा जा रहा है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए, तो cos स्क्वायर 45 डिग्री, तो हम बात करेंगे cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर करेंगे, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 माइनस 1/2, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा क्या वैल्यू निकल के आ जा रहा है 0, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 35 में, निम्नलिखित में से किसका मान √2 के बराबर है, √2 के बराबर किसका मान होता है, तो कौशिक 45 डिग्री का या सेक 45 डिग्री का, तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है कौशिक 45 डिग्री, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर थीटा बराबर 45 डिग्री हो, ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1/sin स्क्वायर 45 डिग्री, है ना, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा, तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस में 1 बटा, है ना, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे। चलिए, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा प्लस में 1 बाई, यहाँ पे 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाता है, 1 बटा क्या हो जाता है 2 हो जाता है, तो 1 प्लस 2/1 यानी 1 प्लस 2 यानी 1 प्लस 2 हो जाएगा। ये 1 प्लस 2 किसके बराबर आएगा 3 के बराबर, नहीं कितना आंसर हो जाएगा आपका 3। और अब देखेंगे ऑप्शन नंबर क्या है आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है, आपका जो वैल्यू है इसका मान आ गया 3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 37 नंबर क्वेश्चन में कि tan थीटा बराबर √3, है ना, tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो tan थीटा बराबर √3, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री, यानी √3 का वैल्यू, यानी √3 किसका वैल्यू होता है tan 60 का होता है, तो यहाँ से tan कैंसिल हो जाएगा 60, यानी थीटा का वैल्यू कितना डिग्री निकल के आ जाएगा 60 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि cos 60 डिग्री प्लस 1 बाई cos 60 डिग्री माइनस 1, है ना, तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 माइनस 1 और 1/2 सॉरी प्लस 1 है और माइनस 1 है, यहाँ पे क्या है माइनस 1। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2, तो 1 प्लस 2 बाई, है ना, 1 माइनस 2 बाई 2, तो 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, और जबकि 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा -1, यहाँ से आपका वैल्यू -3 निकल के आ जा रहा है, कितना निकल के आ जा रहा है -3, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कर रहा है कि tan 30 डिग्री गुने sin 30 डिग्री गुने cot 60 डिग्री और गुना में cosec 30 डिग्री, ठीक है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 गुने साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाता है 1/2, कॉट 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3 और कॉसेक 30 का वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 निकल के आ जाता है 1/3, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा जा रहा है कि यदि √3 tan 2 थीटा -3 बराबर 0 हो तो थीटा का वैल्यू बताइए, ध्यान देंगे, तो √3 tan 2 थीटा, है ना, tan 2 थीटा और 3 क्या है इधर माइनस में, बराबर की उस साइड भेजेंगे क्या हो जाएगा ये प्लस में चला जाएगा, तो tan 2 थीटा इक्वल टू 3/√3, यानी अगर इसको आप काटते हैं तो ये √3 से कट जाता है, 3 को √3 से अगर काटते तो √3 मीटर पे कट जाएगा ये, तो tan 2 थीटा जो होगा वो किसके बराबर आएगा √3 के बराबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे कि tan
टू थीटा रूट 3 किसके बराबर होता है? तो tan 60 के बराबर होता है। किसके बराबर हो जाता है? tan 60 के बराबर होता है। यहाँ से tan कैंसिल हो जाएगा। टू थीटा किसके बराबर? 60 डिग्री के बराबर। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 60/2। 2 से 30 दूना 60, 30 दूना 60, यानी थीटा का वैल्यू कितना निकल के आ जा रहा है? 30 डिग्री। 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है कि थीटा का वैल्यू बताइए। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू 45 डिग्री निकल के आ जाएगा, क्योंकि साइन कॉस 45 यानी साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान इक्वल होता है, बराबर होता है। क्या होता है? 1/√2, 1/√2। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 42 नंबर में कर रहा है कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री माइनस टेन 60 डिग्री, माइनस टेन 60 डिग्री बटा में दे रखा है कि कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, ठीक है, और माइनस साइन 45 डिग्री, माइनस साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री। ठीक है, चलिए साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2, और कॉस 45 का 1/√2 यानी 1/√2, और माइनस साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? √3। ठीक है, कॉट 30 का वैल्यू भी क्या होता है? √3 होता है। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और कॉस 60 का वैल्यू क्या हो जाता है? 1/2 यानी 1/2। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन करते हैं। इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 और √2 है ना, 2 और √2 का एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा 2√2 है ना। चलिए यहाँ से 2 से 2 खत्म, इसमें 1 में कितना से मल्टीप्लाई हो जाएगा? √2 से। ठीक है, √2 से हो जाएगा, जबकि √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा किसमें? 1 में। ठीक है, और यहाँ पे इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 होगा ना। तो अगर आप √2 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 और रूट में 2 तिहाई 6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसका भी एलसीएम लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा 2√2। ठीक है, 2√2, यहाँ पे स्पेस कम है, चलिए इसको थोड़ा सा इस साइड लेकर के आते हैं। यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, क्या हो जाएगा? ये इसका एलसीएम आता है 2√2। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे √2 प्लस में 2 और माइनस 2√6। ठीक है, चलिए अगर नीचे इसकी बात करें तो इसका भी जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा? 2√2। ठीक है, 2√2, यहाँ भी √3 के नीचे क्या हो जाएगा? 1 लिख सकते हैं ना, तो 2 तिहाई 6, यानी यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 2√6 और माइनस में 2 और माइनस में क्या हो जाएगा? √2। ठीक है, चलिए 2√2 से 2√2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 2√2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि जो ऊपर वाला है इसमें माइनस कॉमन करेंगे, तो जैसे ही माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस वाला को पहले लेके आते हैं, क्या हो जाएगा? 2√6, तो माइनस में है तो प्लस में, बाकी ये दोनों प्लस में है तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस में चले जाएंगे। क्या हो जाएगा? माइनस में। ठीक है, बटा में, बटा में क्या दे रखा है? तो 2√6 -2 और -√2 है ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे? सेम है, कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका वैल्यू निकल के आ जा रहा है -1, -1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 43 में कर रहा है कि a/5 बराबर 12 डिग्री हो। तो ये 5 की बात करें, 5 भाग में है, बराबर की उस साइड लेकर के जाएंगे, गुना में आ जाएगा 12×5 = 60, ए का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री, है ना। तो यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि 3 × cosec स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा? तो 3 × cosec स्क्वायर ए, तो ए का वैल्यू कितना निकला है? 60। ए का वैल्यू क्या निकला है? 60। तो cosec स्क्वायर 60 डिग्री, cosec स्क्वायर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। तो cosec स्क्वायर 60 किसके बराबर होता है ना। चलिए ध्यान देंगे, cosec स्क्वायर 60 की बात कर रहे हैं तो यह 2 के बराबर होता है, तो 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 के बराबर नहीं, 2 के बराबर नहीं, क्या हो जाएगा? ये हमारा 2/√3 के बराबर हो जाएगा, है ना, 2/√3 के
बराबर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे आप तो क्या हो जाएगा 3 गुने 2 दूनी 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल ये निकल के आ जा रहा है 4 है ना, यानी 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कर रहा है, इस 44 में कहा जा रहा है कि दो साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री। चलिए तो दो यहाँ पे साइन 45 का वैल्यू 1/√2 हो जाएगा और कॉस 45 का भी 1/√2 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 गुना 0 ये किसके बराबर आ गया 0 के बराबर आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, फिर बटा में कह रहा है कि कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर 90 साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है ना, तो ये होता है यहाँ पे, सॉरी स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये साइन स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा कॉस के बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे यानी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो सेक के बराबर होता है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए कॉस स्क्वायर थीटा है ना, आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर 1 के बराबर होता है। इसका आंसर आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि tan 45 माइनस tan 30 डिग्री, ठीक है, tan 30 डिग्री बटा में कह रहा है कि 1 प्लस यानी tan 45 इंटू tan 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 डिग्री का वैल्यू बताइए। तो tan यानी tan 45 का वैल्यू 1 होता है और tan 30 का वैल्यू 1/√3 1/√3 1 प्लस यानी 1 प्लस क्या हो जाएगा tan 45 का वैल्यू 1 होता है जबकि tan 30 का वैल्यू 1/√3 यानी 1/√3 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 1/√3 ये हो जाएगा हमारा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे गुना करेंगे तो 1/√3 आएगा, √3 में 1 से गुना करेंगे यानी √3 प्लस 1 बटा में क्या आ जाएगा √3। ठीक है, चलिए और सॉरी यहाँ पे माइनस था ना, यहाँ क्या था माइनस, मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस ना, तो 1 माइनस √3 है, 1 माइनस 1/√3 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन को सही करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 है ना, तो ये हो जाएगा हमारा √3 माइनस 1, √3 से √3 को आप कैंसिल कर दें तो ये आपका निकल के आ जा रहा है √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1 है ना, √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस 1। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कर रहा है, आप ये बताइए कि साइन 10 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो साइन 10 को क्या लिख सकते हैं आप, साइन 90 माइनस 80 को लिख सकते हैं ना, साइन 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 80। तो साइन 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री यानी साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है कॉस थीटा के बराबर होता है यानी कॉस 80। यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 80, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 के बराबर है। 1/√2 1/√2 किसके बराबर है, तो cos 45 का मान किसका है cos 45 के बराबर होता है। ठीक है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे cos 45 डिग्री बराबर कितना हो जाता है 1/√2, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नंबर 49 क्या कर रहा है कि tan 30 गुने sin 30 गुने क्या हो जाएगा sec 60 डिग्री। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है कि tan 30 डिग्री गुने sin 30 डिग्री
और गुना सेक 60 डिग्री। tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, जबकि sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, और सेक 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। सेक 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1/√3। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 में कर रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ दे रखा है। तो साइन 90 माइनस थीटा भी क्या होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है माइनस कॉस थीटा। तो ये हमारा जीरो निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा, जीरो। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कर रहा है कि ए बराबर 45 डिग्री हो, ए बराबर 45 डिग्री हो तो सेक ए प्लस कॉस सेक ए का वैल्यू बताइए। तो सेक, यहाँ देखिए ए का मान क्या है, 45 डिग्री, तो सेक 45 डिग्री प्लस कॉसेक 45 डिग्री, कॉसेक 45 डिग्री, तो सेक 45 का वैल्यू √2, कॉसेक 45 का वैल्यू √2, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 2√2, है ना, क्या निकल के आ जाएगा, 2√2। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि ए यानी अल्फा बराबर बीटा है, अल्फा बराबर बीटा है, ठीक है, यानी अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री दे रखा है, यानी अल्फा बीटा बराबर कितना डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा। तो कॉस दोनों का वैल्यू 30 है, तो आप क्या रखेंगे, 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, cos 60, और cos 60 किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर जो है सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कर रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, तो 2 tan 30 यानी 2 गुना 1/√3 बटा में 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे आप, ठीक है, 1/√3 1/√3 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या, तो ये 2 में है ना, 2 में 1 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 2/√3, और बटा में यहाँ पे देखेंगे 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 1/3, तो 2/√3 और बटा में 3, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे 1 हो जाएगा, 3 है ना, इसका एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 1 में 3 से गुना करेंगे, 3 माइनस 1 हो जाएगा ना यहाँ पे। चलिए तो 2, फिर से यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, 2/√3 है ना, 2/√3 2/√3, ठीक है, और बटा में क्या हो जाएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, और बटा में कितना है 3, ठीक है, तो 2/√3, इसको गुना में लेकर जाएंगे तो 3 बटा क्या हो जाएगा, 2, 2 से 2 कैंसिल कर दें, आप इसे √3 से काट सकते हैं, ये आपका √3 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54, साइन 90 डिग्री, tan 60 डिग्री और cos 30 डिग्री, सबका मल्टीप्लाई कर रहा है, सबको है ना, गुना कर रहा है, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, और cos 30 का वैल्यू 1/√3 बटा क्या हो जाता है, 2, ठीक है, गुना करेंगे तो ये 3/2 निकल के आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 55 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 55 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें कोण सी 90 डिग्री है, तो साइन ए प्लस बी का वैल्यू बताइए। तो साइन ए प्लस बी का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। अगर मान लीजिए कि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है, तो जो जो शेष दो कोण होगा उसका भी तो योगफल 90 हो जाएगा ना, तो आप यहाँ से सीधा क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री का मान जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगर सी 90 है तो ए प्लस बी भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 56 नंबर कह रहा है कि √2 है ना, √2 साइन π/4, साइन π/4, और प्लस में कर रहा है
यहाँ पे प्लस करा है कि प्लस में cos पाई बाई 4, प्लस में cos पाई बाई 4, ठीक है। यहाँ पे रूट 2 दोनों के मल्टीपल है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि रूट 2, यहाँ पे देखिए पाई बाई 4 यानी 180/4 45 होता है ना, तो यहाँ साइन 45 का वैल्यू कर रहा है ना, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, और कॉस पाई बाई 4 भी क्या हो जाएगा 1/√2, ठीक है। चलिए तो ये रूट 2 इसका एलसीएम लेंगे आप तो क्या आ जाएगा, ये रूट 2 ही होगा, तो 1+1 हो जाएगा, नहीं 1+1 रूट 2 से रूट 2 कैंसिल कर देंगे, एक एक कितना हो जाता है 2, एक एक कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि साइन थीटा बराबर √3/2 है ना, तो साइन थीटा बराबर √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो साइन 60 का वैल्यू होता है, साइन किसका 60 का, साइन से साइन खत्म, तो थीटा का वैल्यू निकल के आ जाएगा 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। चलिए यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है क्या, तो पूछा जा रहा है कि टेन स्क्वायर थीटा -1, तो टेन स्क्वायर थीटा -1 का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, तो टेन स्क्वायर 60 डिग्री -1, तो टेन 60 का वैल्यू क्या होता है √3 होता है, √3 का स्क्वायर -1 करेंगे तो ये 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, 3 - 1 2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 58 नंबर कि कॉट 12 कॉट 38 कॉट 52 कॉस 60 और कॉट 78। चलिए आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान देंगे कि यहाँ से अगर देखें तो सबका वैल्यू 1 आएगा मल्टीप्लाई करके, और ये जो कॉस 60 है, सॉरी कॉट 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3, यही आपका आंसर होगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, बदलना होगा, जैसे आप इसे लिख सकते हैं ना, कॉट 12 को क्या लिख सकते हैं कॉट 90 - 78, कॉट 90 - 78 डिग्री, और कॉट इंटू में कॉट यहाँ पे देखिए कॉट 38 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, तो कॉट 90 - 52, ठीक है, आ जाएगा 38, ठीक है। चलिए उसके बाद में लिखेंगे इंटू में कॉट 52 डिग्री, और फिर लिखेंगे कॉट 60 का वैल्यू क्या होता है, कॉट 60 का वैल्यू 1/√3 होता है, तो 1/√3 रख दीजिए। फिर उसके बाद में क्या दे रखा है कॉट 78 डिग्री दे रखा है, ठीक है। चलिए यहाँ से चेंज करेंगे तो कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, तो टेन 78 डिग्री, ठीक है। वहां से कॉट 78 को लेके यहाँ रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा कॉट 78 डिग्री, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगर बात करें तो क्या हो जाएगा कॉट 90 - 52 यानी टेन 52 है ना, टेन 52 डिग्री हो जाएगा, और फिर दे रखा है कि इंटू में कॉट 52 डिग्री, ठीक है। फिर गुना में दे रखा है 1/√3 आ गया यहाँ पे, है ना, कॉट 60 का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो टेन कॉट का जो मल्टीपल होता है वो कितना होता है 1 होता है, 1 × 1 × 1/√3, ठीक है। तो ये आपका निकल के आ जाता है 1/√3 यानी 1/√3, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉसेक 90 माइनस थीटा, है ना, कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इंटू में कह रहा है कि कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, चलिए तो ये होता है हमारा सेक थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ठीक है। चलिए सेक को क्या लिख सकते हैं आप, सेक को लिख सकते हैं आप 1/कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो बराबर हो जाएगा ये हमारा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा कॉस थीटा, जो कि ये टेन थीटा के बराबर आ जाएगा, टेन थीटा के बराबर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 × टेन स्क्वायर 60 डिग्री, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो टेन 60 का वैल्यू होता है √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 गुने √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 तिहाई कितना 9, 3 तिहाई 9,
ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी है जो कि किसी त्रिभुज एबीसी के कोण है, यानी एबीसी किसी त्रिभुज एबीसी के कोण है, तो कौशिक ए प्लस बी बाई 2 का मान क्या होगा, है ना। चलिए फिर से यहाँ ध्यान देंगे। तो इस प्रकार का क्वेश्चन तो हम बना चुके हैं आप सभी के लिए, जैसे कि बताए थे आपको इसे पिछले सवाल में कि कुछ क्या था, साइन बी प्लस सी का वैल्यू, हाँ साइन बी प्लस सी बाई 2, बी प्लस सी बाई 2 का मान क्या होगा, ये बताए थे आपको, है ना। चलिए तो यहां से आपको क्या निकालना है, कौशिक ए प्लस बी बाई 2, सेम इसी प्रकार से आपको कैलकुलेशन करना है और इसका आंसर बताना है आपको। एच डब्ल्यू के रूप में ये रहेगा क्वेश्चन आपका 61 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हम करा चुके हैं, आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर होगा, है ना। किसका मान 1 के बराबर होगा, तो किसका मान 1 के बराबर होगा। चलिए तो ध्यान देंगे, यहाँ पे है पहला ऑप्शन है साइन स्क्वायर 60 कॉस स्क्वायर 60, दोनों प्लस में है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 60 ये तो बराबर नहीं होगा 1 के। ठीक है, साइन 90 कॉस 90 तो जीरो हो जाएगा। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 यानी आ जाएगा आपका 3/4, ये भी नहीं हुआ। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है कि साइन 45 डिग्री और गुना में कह रहा है कि 1/45 डिग्री, है ना, कॉस 45 डिग्री, 1 कितना कॉस 45। चलिए ध्यान देंगे, तो साइन 45 गुने क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन 45, चलिए वैल्यू रख दीजिए इसको, तो 1 क्या हो जाएगा √2 गुना में 1/√2, 1/√2। ठीक है, साइन साइन और कॉस 45 का दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, 1/√2 ही होता है। ठीक है, तो ये इसको अगर आप गुना में लेकर के जाते हैं तो √2 ऊपर और 1 नीचे आ जाएगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ये इसका वैल्यू आपका 1 निकल के आ जा रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है tan30 किसके बराबर, 1/√3 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 है कि cos 60 डिग्री किसके बराबर होता है, cos 60 √3/2 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर की साइन स्क्वायर 90 माइनस टेन स्क्वायर 45, तो साइन स्क्वायर 90, चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो साइन 90 1 होता है और टेन 45 भी क्या होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, यानी एक माइनस एक कितना हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 66 नंबर, अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री हो, अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री हो तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू बताइए। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, कॉस, दोनों अल्फा का भी वैल्यू क्या है 60 है और बीटा का भी वैल्यू 60, तो 60 माइनस 60 क्या हो जाएगा कॉस 0, कॉस 0 किसके बराबर, तो 1 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 67 नंबर क्वेश्चन, ए बराबर 30 डिग्री हो, ए बराबर 30 डिग्री हो तो हमसे पूछा जा रहा है कि tan ए बटा में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू बताइए। चलिए तो ध्यान देंगे कि 2 इंटू टेन 30 डिग्री, है ना, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आइए नीचे, 2 गुने एक क्या हो जाएगा, 1 टेन 30 है ना, यहाँ पे पहले टेन 30 लिख देंगे कि टेन 30 डिग्री बटा में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो 2 इंटू 1/√3 हो जाएगा ना। उसके बाद में 1 माइनस क्या हो जाएगा 1/√3, यानी 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि टेन स्क्वायर 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो 2/√3, 2/√3 और 1 माइनस क्या हो जाएगा 1/3, 1/3। चलिए अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 2/√3
2/√3, थोड़ा इसको ठीक से लिखेंगे। चलिए आगे क्या है, अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो 3 माइनस 1 हो जाएगा ना, 3 माइनस 1 आप बटा में कितना 3 हो जाएगा, तो ये 2/√3 और बटा में कितना हो जाएगा 2/3। अब इसको लिखेंगे 2/√3 मल्टीप्लाई में लेकर के जाएंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे, ठीक है, उलट जाएगा ये, और 3 से इसको काटेंगे, √3 से कट जाएगा, आपका आंसर आ जा रहा है √3। √3 tan 60 के बराबर होता है, √3 किसके बराबर होता है, tan 60 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 68 नंबर क्वेश्चन है कि साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री है ना, और साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, ठीक है, माइनस साइन 60 का वैल्यू √3/2, जबकि कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, ठीक है। तो अगर आप इसे कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन क्या करेंगे, छोड़िए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, यहाँ पे माइनस से गुना करेंगे तो माइनस √3/2 और माइनस 1/2, √3 से √3 कैंसिल, प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा ना, ये क्या आ जाएगा 0, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर, निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर है, ठीक है, तो 1 के बराबर पूछा जा रहा है, 1 के बराबर ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। साइन 30 1/2, 1/2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बता दे रहे हैं आपको कैसे, दे रखा है कि साइन 30 गुने 1/cos 30, 1/cos 30, चलिए तो आप लिखेंगे साइन 30 डिग्री गुना में, इसको बदल सकते हैं ना, सेक 30 डिग्री, चलिए तो साइन 30 1/2 होता है, जबकि सेक 30 2 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक आ जाएगा ना, एक आ जाएगा, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, tan 45 का मान 1 होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 में देखिए सेक 60 का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो सेक 60 का वैल्यू 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, चलिए तो 1/4 माइनस 1/4, 4 खत्म हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 73 नंबर क्वेश्चन है कि अल्फा बराबर 60 हो और बीटा बराबर 30 हो, तो हमसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, तो साइन अल्फा का वैल्यू क्या है 60 है और बीटा का वैल्यू क्या है 30 है, तो साइन 60 माइनस 30 30 के बराबर हो जाएगा, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, 1/2, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। चलिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा हमने सॉल्व किया है, ये भी आपका लास्ट क्वेश्चन है और ये HW रहेगा, आपको बताना है इसका वैल्यू 2 tan A और बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए, इसका वैल्यू बताना है और आपको ए का वैल्यू बता दिया गया है कि ए का वैल्यू क्या रखना है आपको 60 डिग्री, ठीक है, तो आप इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस वीडियो के अंत तक जरूर बने होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि इसी तरह का वीडियो हम आप सभी के लेकर के आते रहें, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप अपने तैयारी को और बेहतर बना सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।